जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय एमपीक्यू। प्यारे बच्चों, आज हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन में क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं, जिसमें हमको थर्ड पावर के एक इक्वेशन दी है और इसके रूट्स हमें किस में दिए हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी में दिए हैं। इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं अब आप बोर्ड पर देखिएगा। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। सबसे पहले हम जो हमको इक्वेशन दी है उस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिख लेंगे। 6x⁻³ माइनस 11x² प्लस 6x−1 = 0। ठीक, ऐसे हम उसको लिख लेते हैं। फिर x की पावर मतलब जो हाईएस्ट पावर का जो कॉफिशेंट है यहाँ पर 1 होना चाहिए। हम पहले भी जो वीडियो हम अपलोड की थी उनमें बता चुके हैं कि थर्ड पावर की इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर का कॉफिशेंट होता है 1 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि और 6 से उस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x³ माइनस 11/6 x², 6 1 6 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ आएगा माइनस का 1/6 = 0। सबसे पहले हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है, बदल लिया है। फिर से हम बता देते हैं, जो थर्ड पावर की इक्वेशन होती है उसमें हाईएस्ट पावर का कॉफिशेंट जो होता है वो 1 होना चाहिए, तो हमने 1 बनाने के लिए ऐसा कर लिया है। अब हम इसका कंपेरिजन जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे करें तो P1 यहाँ से मिलेगा, P2 यहाँ से मिलेगा, P3 यहाँ से मिलेगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से, वेयर P1 है माइनस का 11/6, है ना, और जो हमारा P2 है वो है 1 और जो P3 है वो है हमारा माइनस का 1/6। इस तरह से हमने कंपेरिजन कर लिया। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ये आप अच्छी तरीके जानते हैं। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उन्होंने HP में दिए हैं, तो हम सबसे पहले अल्फा बीटा गामा 3 रूट लेंगे। थर्ड पावर की इक्वेशन है तो 3 रूट होंगे इसके। हम अल्फा बीटा गामा 3 रूट मानेंगे HP में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेट अल्फा बीटा गामा आर द 3 रूट्स, है ना। कितने रूट्स हैं? 3 रूट्स आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। यहाँ पर हम बढ़िया पूरा सिस्टमेटिक लिखते हैं, गिवन इक्वेशन, है ना, ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना, इन HP। क्योंकि उन्होंने HP बोला है इसलिए हमने यहाँ पर HP लिख दिया। HP मतलब हरात्मक श्रेणी यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। तो बच्चों एक बात याद रखना, रूल ये कहता है अगर अल्फा बीटा गामा HP में है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा AP में होता है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। तो इसका मतलब ये हुआ देन, है, हमने यहाँ से ये सीखा, देन 1/अल्फा 1/बीटा तब, यानी कि अगर ऐसा है तब 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, है ना, विल बी इन AP यानी कि समांतर श्रेणी में होंगे। अब समांतर श्रेणी में अगर 3 नंबर है, मान लो कि अल्फा बीटा गामा, तो उसको कैसे लिखा जाता है ये आप 11वीं क्लास में सीख चुके हैं। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से लिखते हैं। अल्फा बीटा गामा अगर 3 नंबर समांतर श्रेणी में है तो उसको लिखने का तरीका होता है, यहाँ इम्प्लाई लगाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम 1/बीटा माइनस 1/अल्फा और 1/गामा माइनस 1/बीटा, ऐसे करके हम इसको लिख सकते हैं। अब माइनस का 1/बीटा यहाँ पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 और 1 कितने में आएंगे? 2, ये तो आप जानते हैं, तो ये हो जाएगा 2/बीटा, और ये माइनस का 1/अल्फा उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/गामा। ये आगे चल के हमारे बहुत काम आने वाला है रिलेशन। हम इसको एक नंबर दे देते हैं, यहाँ पर हमने इसको फर्स्ट नंबर दे दिया यहाँ पर। अब हमेशा की तरह हम बोलेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशेंट। रिलेशन क्या है? रूट्स क्या है हमारे? अल्फा बीटा गामा, और कॉफिशेंट कितने हैं? P1 P2 P3। इनके बीच हम रिलेशन लगाएंगे तो 3 रिलेशन बनेंगे। उन रिलेशनों को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कॉफिशेंट। 3 रिलेशन होते हैं, आप अच्छी तरीके जानते हैं, हम 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पर आप पहला रिलेशन लिखेंगे ना, पहला आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये पहला रिलेशन है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस का P1। यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा आपका 11/6, है ना। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और इक्वल टू होता है P2। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पर अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू होता है P2। P2 कितना है? 1।
हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख दिया हमने। अब तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है हमारा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस का P3, माइनस यहाँ पर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो गया आपका 1/6। अब ये 3 रिलेशन हो गए, साथ में एक इक्वेशन बनी थी हमारे पास, इसकी भी हम इसकी मदद से भी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना। तो आप देखना, अगर रिलेशन 2 को रिलेशन 3 से डिवाइड कर दें, है ना, फ्रॉम, हम यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम रिलेशन 2/3, यानी रिलेशन 2 को अगर हम रिलेशन 3 से डिवाइड करते हैं, देखिए यार क्या होगा, आप देखना, ये हो गया अल्फा बीटा, है ना, फिर क्या आएगा बीटा गामा, फिर क्या आएगा गामा अल्फा, और अपान में कितना आएगा अल्फा बीटा गामा, और यहाँ देखना 1 को डिवाइड करेंगे 1/6 से, ये 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 1/6 से, तो ये पलट कर 6 हो जाएगा। अब आप जरा दिमाग लगाइए, अल्फा बीटा गामा से आप इन तीनों को डिवाइड कर रहे हैं, तो वो बचेगा जो ऊपर नहीं है, यहाँ पर बचेगा गामा, यहाँ बचेगा अल्फा, है ना, और यहाँ बचेगा बीटा 1 करके। तो आप देखना जब डिवाइड करेंगे तो आप क्या बचेगा, यहाँ पर 1 यहाँ पर क्या नहीं है, गामा नहीं है, तो यहाँ बचेगा 1 गामा, और प्लस यहाँ बचेगा कितना 1 अल्फा, और प्लस यहाँ बचेगा 1 बीटा, और ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। देखिए हमने बताया था आपको इक्वेशन नंबर 1 में 1 अल्फा प्लस 1 गामा की वैल्यू है 2 बीटा। मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, ये देखिए अंडरलाइन कर दिया, इसकी वैल्यू है 2 बीटा, इक्वेशन नंबर 1 से देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, देयरफॉर करके यहाँ हो जाएगा कितना 2 बीटा प्लस 1 बीटा इक्वल में कितना आ गया 6, है ना। अब आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है, तो आपने इंप्लाइज लगाया, हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बीटा, यहाँ आएगा 3, क्योंकि 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो हमने 6 के नीचे 1 लिख दिया। अब आप जानते हैं बीटा का इंटू यहाँ होगा, 3 का इंटू यहाँ होगा, तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 3 = 6 बीटा। तो बड़ी आसानी से यहाँ से आप बता सकते हैं कि बीटा की जो वैल्यू आई है वो है 1/2। बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2, क्योंकि 3/6 कितना होगा 1/2 होगा। बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब सोच के देखिए, इस बीटा की वैल्यू को हम रिलेशन नंबर 1 में रख दें तो अल्फा प्लस गामा में एक इक्वेशन रेडी हो जाएगी हमारी, कोई दिक्कत नहीं। साथ ही इस बीटा की वैल्यू को रिलेशन नंबर 3 में रख दें तो अल्फा गामा अपान 2 आएगा, है ना। इन दोनों को हम जब इन दोनों रिलेशनों में हम बीटा की वैल्यू रखते हैं तो देखिएगा क्या होता है। अब आप देखिए कि हम बीटा की जो वैल्यू आई है हमारी 1/2, ये रिलेशन नंबर 1 में भी रखेंगे, रिलेशन नंबर 3 में भी रखेंगे, तो क्या होता है, तो क्या होगा, हम लिखेंगे फ्रॉम, है ना, फ्रॉम रिलेशन 1 एंड 3, ऐसा करके लिख देते हैं। और हम क्या हो रहा है वो दिखा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो आप देखना ये हमने इम्प्लाई लगा दी यहाँ पर, तो ये हो गया अल्फा, और बीटा की वैल्यू कितनी 1/2, तो 1/2, और प्लस है यहाँ पर गामा, और इक्वल में कितना है 1/6। आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि 1/2 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ से एक इक्वेशन रेडी हो रही है, पहले हम इसको सॉल्व कर लें। अल्फा प्लस गामा, ये हो गया आपका 11/6 - 1/2, है ना। इसको सॉल्व कर लें अपन, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा 6, ठीक है, यहाँ बचेगा 11, तो देखिए यहाँ हो गया हमारा 11, और 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 होता है, यानी कि यहाँ पर 3 आएगा, तो 11 में से 3 गए 8 बचे, ये कितना हो जाएगा 8/6। इसको कैलकुलेट कर लें, 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 4 जाओ और 2 3 हो जाएगा, 2 4 जाओ 2 3 जा हो गया। हमारे पास अल्फा प्लस गामा में एक इक्वेशन रेडी हो चुकी है, तो हम यहाँ पर इम्प्लाई लगाएंगे, अल्फा प्लस गामा में एक इक्वेशन रेडी हो गई है 4/3, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 हमारी रेडी हो गई। अब हमने एक बात और बोली थी कि ये जो बीटा की वैल्यू है ये हम रिलेशन 3 में भी रखेंगे, तो एंड करके हम आगे लिखेंगे एंड, है ना। आप देखना एंड, देखिए आप यहाँ 1/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा गामा अपान 2 इक्वल्स टू कितना है 1/6, है ना। तो आप देखेंगे इसको थोड़ा कैलकुलेट करें अपन, तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पर देखेंगे आप अल्फा गामा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3। ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन 3 रेडी हो चुकी है, ये 2 थी अपनी। अब करना क्या है, अगर हमारे पास अल्फा माइनस गामा में एक इक्वेशन तैयार हो जाए तो अल्फा माइनस गामा के 2 इक्वेशन हो जाएंगी, और उन दोनों इक्वेशनों को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला है, देखिएगा आप लोग यहाँ पर, सिंस, है ना, हम यहाँ लिखेंगे सिंस,
हम जानते हैं अल्फा माइनस गामा को ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए आप ध्यान से, ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा। इसको आप कैलकुलेट अगर करते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं और इसको माइनस करते हैं तो यही आएगा। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास, हम यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, इसकी वैल्यू हमारे पास 4/3 है। 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 है ही। अब अल्फा गामा की वैल्यू कितनी है 1/3। आप देख सकते हैं 16/9 माइनस 4/3 आ रहा है। इसको सॉल्व करें तो आएगा 16/9 माइनस 4/3। अब आप एलसीएम लेना जानते हैं, एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, इसका एलसीएम 9 आएगा। देखिए आप, ये 9 ले लिया आपने एलसीएम, यहाँ बचेगा 16 और 3 से 9 को डिवाइड करेंगे, 3 या 9, उस 3 का इंटू होगा 4 में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12। आप समझ चुके हैं कि यहाँ बच्चा कितना 4/9, ठीक है ना, यहाँ बच्चा 4/9, क्योंकि 16 में से 12 जाएंगे तो 4 बचेगा। अब आप सोच के देखिए ये किसके इक्वल चल रहा है ना, ये चल रहा है अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पर लिख दीजिए आप, अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 4/9। जब हम वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट लेते हैं तो 2/3 आएगा। यहाँ से आप देखोगे ये हो गया अल्फा माइनस गामा, आएगा हमारा 2/3। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी तैयार हो गई है 4। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4 रेडी हो गई। अब हमें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, है ना, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2, देखिए अब अल्फा प्लस गामा में एक इक्वेशन है, अल्फा माइनस गामा में एक इक्वेशन, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम अगर इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 4 को ऐड कर दें तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा और बड़ी आसानी से हमारा अल्फा आ जाएगा। अगर हमारे पास अल्फा आ जाता है तो गामा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देखिएगा हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 इन दोनों को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हमारा गामा, ये माइनस का गामा, ये प्लस का गामा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एडिंग, है ना, मतलब हम जोड़ रहे हैं, एडिंग क्या 2 है ना, एडिंग 2 एंड 4, ठीक है, इक्वेशन है ये, एडिंग 2 एंड 4, इनको ऐड करते हैं। सोच के देखिए, इन दोनों को ऐड करें तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा 2 अल्फा। अब आपने गामा से गामा कैंसिल कर दिया, ये इसमें ऐड होगा, कितना आएगा 4/3, यहाँ आएगा 4/3 प्लस यहाँ पर कितना है 2/3। देखिए आप, ये कितना है 2/3। फिर से एक बार देख लीजिए, जब हमने इनको ऐड करा तो प्लस का गामा माइनस का गामा कैंसिल हो गया, अल्फा और अल्फा 2 अल्फा हो गया, ये वाला राइट हैंड साइड वाला पोर्शन राइट हैंड साइड में ऐड हो गया, जुड़ गया। अब देखिए एलसीएम लेते तो 3 आता है, देखिए आप ध्यान से, हम एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, 4 + 2, है ना, कितना हो जाएगा 6, यानी कि कितना बचा, ये 2 आ गया। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही, क्यों आ रही है, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बीटा भी आ चुका है, हमारे पास अल्फा भी आ चुका है। अब हम इस अल्फा की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन, चाहे इक्वेशन नंबर 2 हो या इक्वेशन नंबर 4 हो, उसमें रख देंगे तो गामा की वैल्यू भी आ जाएगी। मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूँ, तो यहाँ लिख सकते हैं हम फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब हम 2 लिख के यहाँ पर इंप्लाई लगा देंगे, बस और कुछ नहीं करना। अल्फा की वैल्यू यहाँ रख रहे हैं। देखिए अब अल्फा प्लस गामा है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + गामा, और इक्वल में कितना है, इक्वल में 4/3 है, इक्वल में कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है। अब आप सोच के देखिए जरा ध्यान से, 1 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो गामा तो बढ़िया आपका चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये हो गया 4/3 और ये -1, ठीक है, 4/3 -1। अब सोच के देखिए, इसको सॉल्व करें कितना आएगा 4 - 3/3, यानी कि 1/3। तो आपने बहुत आसानी से बता दिया कि गामा की जो वैल्यू आएगी, देयरफॉर, है ना, जो गामा की वैल्यू आई वो है 1/3। हमारे पास अल्फा बीटा गामा सब आ गए हैं और हमें यही रूट से निकालने भी थे, है ना। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था जबकि इसके रूट्स HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। हमने बहुत आसानी से बता दिया। हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट, है ना, इट इज क्लियर दैट अब अल्फा कितना था 1, देखिए अल्फा था हमारा 1 और बीटा कितना आया है, बीटा पहले आया था हमारा 1/2 और गामा कितना आया है 1/3। यही हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।